प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें। भजनकार दाऊद अपने भजन 34 में और पहले वचन में कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रिय अजीजों, दाऊद के विषय में हम सब जानते हैं। दाऊद का भजन 34 बहुत सुंदर भजन है और भजनकार दाऊद यहां पर भजन 34 के पहले पद में कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, यह आपके लिए और हमारे लिए भी है। और ये बात जब दाऊद कहते हैं तो वो परमेश्वर की आत्मा में भर करके इस बात को कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के आराधक बन गए, क्योंकि वो परमेश्वर की स्तुति गान करने वाले बन गए, क्योंकि वो परमेश्वर के ध्यान में रहने वाले बन गए। और जब वो ऐसे बन गए तो खुदा की रूह ने उन्हें प्रेरित करा कि वो इस बात को कहें कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रिय अजीजों, प्रभु आपको और हमको भी इसी रीति से प्रेरित करते हैं। प्रभु की आत्मा जो पवित्र है, और वो पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बहुत विनती करके आपके लिए और हमारे लिए मांगा है, और प्रभु यीशु ने कहा है वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा। आपको हमको भी ये कहना है, और ना सिर्फ कहना है वरन ये करना है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु की जय जयकार करें। प्रभु चाहते हैं हम एक ऐसा पात्र बन जाएं जो प्रभु की महिमा करे, प्रभु की महिमा करने योग्य पात्र। प्रभु आपको और हमको बनाना मांगते हैं। आइए हम वचन को देखते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और वचन 21 कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। यहोवा परमेश्वर कहते हैं यहां पर कि मैंने इस प्रजा को इसलिए बनाया है, इसलिए सृजा है कि ये मेरा गुणानुवाद कर सकें। आपको हमको भी परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, मानव को इसलिए रचा है कि वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर सकें। और दाऊद कहते हैं भजन 34 और पहले पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हमारी जुबान से हम क्या बोलते हैं और हम किसकी प्रेज करते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए और हमारे लिए जानना। प्रभु चाहते हैं कि जुबान से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रेज हो। जैसे कि यिर्मयाह नबी पहले अध्याय में, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में पहले अध्याय में परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने वचन दिए और यिर्मयाह ने इस बात की गवाही दी कि तब यहोवा ने अपने शब्द मेरे मुख में डाल दिए। हम प्रभु से प्रार्थना करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप मेरे मुख में भी अपने शब्दों को डाल दीजिए, ताकि हम भी प्रभु हर समय आपका धन्यवाद कर सकें, क्योंकि आपने हमको इसलिए सृजा है कि हम आपका गुणानुवाद कर सकें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मेरे जीवन से होती रहेगी, मेरे परिवार से होती रहेगी। प्रियो, अपने आप को परमेश्वर की स्तुति के लिए एक योग्य पात्र बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रियो, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हम उसके गुण क्यों ना प्रकट करें? हम क्यों ना कहें कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा,
हम क्यों ना कहें कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी? हम क्यों ना कहें? हमें कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए सृजा है कि हम उसका गुणानुवाद कर सकें। प्रियो, प्रभु हमसे प्यार करते हैं और प्रभु का प्यार ही है जो आपको और हमको परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रखे हुए है। प्रभु के प्यार में दया है और उसी दया के फल स्वरूप आप और हम स्वस्थ हैं, जीवित हैं। और जब हम स्वस्थ हैं और जब हम जीवित हैं तो हमें चाहिए कि हम हर समय यहोवा का धन्यवाद करें, धन्य कहें। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप को कहिए, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने आप को कहिए कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, ताकि आप बुराई से बचे रहें और प्रभु परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन से पूरी हो। आप कहिए, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने गुणानुवाद के लिए ठहराया है कि मैं उसका गुणानुवाद कर सकूं। परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रजा ठहराया है। परमेश्वर का प्रेम मुझसे बेइंतहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।